क्या आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं? सावधान हो जाइए। अगर आपको परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाने वाले इन बेसिक सवालों के जवाब नहीं पता, तो आपका सिलेक्शन खतरे में पड़ सकता है और आप रेस से बाहर हो सकते हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूं वो सवाल जो आपको पास करा सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रश्न 1। प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक कौन हैं? उत्तर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। फैक्ट। दोस्तों, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने देवदास के अलावा चरित्रहीन और श्रीकांत जैसे बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास भी लिखे हैं। बंकिम चंद्र ने आनंद मठ और रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी है। प्रश्न 2। कथकली नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर है केरल। फैक्ट। कथकली केरल का एक मशहूर शास्त्रीय नृत्य है जिसमें चेहरे के हाव भाव और रंगों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। याद रखिएगा, केरल का एक और प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम भी है। प्रश्न 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत हटाने का प्रावधान है? उत्तर है अनुच्छेद 17। फैक्ट। अनुच्छेद 17 हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, जो समाज से छुआछूत की बीमारी को पूरी तरह समाप्त करने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 14 कानून के सामने सबको समान मानता है। प्रश्न 4। वर्ष 2023 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर है नरगिस मोहम्मदी। फैक्ट। नरगिस मोहम्मदी ईरान की एक बहादुर मानव अधिकार कार्यकर्ता है। इन्हें ये बड़ा पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने और उनकी आवाज़ उठाने के लिए दिया गया है। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल है? उत्तर है विटामिन सी। फैक्ट। हमेशा ध्यान रखें कि सिर्फ विटामिन बी और सी ही पानी में घुलनशील होते हैं। बाकी विटामिन ए, डी, ई और के वसा यानी फैट में घुलते हैं। विटामिन सी खट्टे फलों में मिलता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। प्रश्न 6। नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? उत्तर है मत्स्य यानी मछली उत्पादन। फैक्ट। देश में मछली उत्पादन को तेजी से बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति शुरू की गई थी। जिस तरह दूध के लिए श्वेत क्रांति और खेती के लिए हरित क्रांति है, वैसे ही मछलियों के लिए नीली क्रांति है। प्रश्न 7। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? उत्तर है 1757। फैक्ट। ये ऐतिहासिक युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ये लड़ाई अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया था। प्रश्न 9। भारत में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तर है रीता फारिया। फैक्ट। रीता फारिया ने साल 1966 में दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करते हुए ये खिताब जीता था। अगर मिस यूनिवर्स की बात करें तो वो सुष्मिता सेन थीं, जिन्होंने 1994 में ताज पहना था। प्रश्न 10। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है काठमांडू। फैक्ट। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का सचिवालय मौजूद है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और भारत सहित हमारे आसपास के 8 देश इसके सदस्य हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ रहे होंगे। आपकी इसी बेहतरीन तैयारी के लिए आप देख रहे हैं जॉब्स बाय संदीप। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। प्रश्न 11। हर्यक वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? उत्तर है शिशुनाग वंश। फैक्ट। हर्यक वंश के जो अंतिम शासक नाग दशक थे, उनकी हत्या करके शिशुनाग ने मगध की गद्दी पर अपने इस नए वंश की नींव रखी थी। प्रश्न 12। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? उत्तर है 1951। फैक्ट। हमारे देश की ये पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू होकर 1956 तक चली थी। ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें मुख्य जोर हमारी कृषि यानी खेती पर दिया गया था। प्रश्न 12। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उत्तर है भारत के उपराष्ट्रपति। फैक्ट। हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। प्रश्न 13। मिरात उन अखबार फारसी अखबार के संस्थापक कौन थे? उत्तर है राजा राम मोहन राय। फैक्ट। राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने इस फारसी अखबार के अलावा बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी भी प्रकाशित किया था। प्रश्न 14। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? उत्तर है इंदिरा पॉइंट।
फैक्ट, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एकदम नीचे स्थित है। अगर आपसे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो आपका जवाब कन्याकुमारी होना चाहिए। प्रश्न 15। रग्बी यूनियन खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? उत्तर है 15 खिलाड़ी। फैक्ट, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी की एक टीम में जहां 11 खिलाड़ी होते हैं, वहीं रग्बी के एक पक्ष में सबसे ज्यादा 15 खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं। प्रश्न 16। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उत्तर है लैक्टोमीटर। फैक्ट, लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करके ही हम दूध का घनत्व और उसकी शुद्धता नापते हैं कि उसमें पानी तो नहीं मिला है, जबकि बैरोमीटर हवा का दबाव मापने के काम आता है। प्रश्न 17। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर है असम। फैक्ट, असम का ये नेशनल पार्क पूरी दुनिया में एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसकी अहमियत को देखते हुए इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। प्रश्न 18। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? उत्तर है हसरत मोहानी। फैक्ट, ध्यान दीजिएगा, इस मशहूर नारे को लिखा तो हसरत मोहानी ने था, लेकिन इसे देश के कोने कोने तक पहुंचाने और प्रसिद्ध करने का काम शहीद भगत सिंह ने किया था। प्रश्न 19। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी दिमाग किसे कहा जाता है? उत्तर है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फैक्ट, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर की सारी जटिल गणनाएं और प्रोसेसिंग इसी के अंदर होती है। प्रश्न 20। मोहिनी अट्टम किस देवता को समर्पित नृत्य है? उत्तर है भगवान विष्णु। फैक्ट, केरल का यह खूबसूरत शास्त्रीय नृत्य भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथाओं पर आधारित है और उन्हीं को पूरी तरह से समर्पित है। चलिए दोस्तों, जॉब्स बाय संदीप के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल गणित और रीजनिंग के भी देख लेते हैं। प्रश्न 21। भिन्न 4/7, 8/14 और 12/21 का लघुत्तम समाप्त वर्त्य या एलसीएम क्या होगा? उत्तर है 24/7। फैक्ट, ऐसे सवालों में ऊपर वाले अंश का एलसीएम निकालते हैं जो 24 आएगा और नीचे वाले हर का एचसीएफ निकालते हैं जो 7 आएगा। इस तरह आपका उत्तर 24/7 हो जाएगा। प्रश्न 22। अभिज्ञ का सही विलोम शब्द क्या होगा? उत्तर है अनभिज्ञ। फैक्ट, हिंदी में अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, यानी जिसे सब पता हो। इसलिए इसका विलोम या उल्टा होगा अनभिज्ञ, जिसका अर्थ होता है अनजान। प्रश्न 23। मुहावरा आस्तीन का सांप का क्या अर्थ है? उत्तर है कपटी मित्र। फैक्ट, इसका अर्थ एक ऐसे इंसान से है जो दोस्त बनकर आपके साथ रहे लेकिन पीठ पीछे आपको धोखा दे। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। प्रश्न 24। रीजनिंग श्रृंखला 2, 5, 11, 23 में अगली संख्या क्या होगी? उत्तर है 47। फैक्ट, इस सीरीज में हर संख्या को 2 से गुणा करके एक जोड़ा जा रहा है। जैसे 11 दूनी 22 और एक जोड़ा तो 23। उसी तरह 23 को 2 से गुणा करेंगे तो 46 आएगा और एक जोड़ने पर 47 हो जाएगा। प्रश्न 25। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उत्तर है उ, फिर 2 बार आधा ज और फिर वल। फैक्ट, परीक्षाओं में ये बहुत पूछा जाता है। ध्यान रखें कि सही वर्तनी उज्ज्वल है, जिसमें दोनों ज हमेशा आधे लिखे जाते हैं। प्रश्न 26। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से कितना आगे है? उत्तर है 5 घंटे 30 मिनट। फैक्ट, भारत का समय लंदन के समय यानी GMT से ठीक 5.5 यानी 5.5 घंटे आगे चलता है। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप सवाल जो परीक्षा में बार बार आते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया और आप अपनी सरकारी नौकरी पक्की करना चाहते हैं तो अभी अपने चैनल जॉब्स बाय संदीप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और जरूरी टॉपिक के साथ। जय हिंद।